कविता मुंबई के इस 14वें अंक में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि घोषणा हुई है, ये कार्यक्रम गजल पाठ और उसके बाद एक वक्तव्य का है। आज गजल पढ़ने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ, जो कि दिल्ली से हैं, और आदरणीय श्री राकेश शर्मा मुंबई से हमारे बीच मौजूद हैं। और वक्तव्य के लिए श्री रमन मिश्र मुंबई से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है सर। इसके अलावा यूट्यूब में जो लोग बाद में देखेंगे उन सबका मैं अभी से स्वागत कर दूं। सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये 14वां अंक है, जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरा एक कार्यक्रम है जो कि गजल पे। इसके पहले गजल की महफिल एक हो चुकी है और ये दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी को बुलाऊंगा गजल पढ़ने के लिए। उनका मैं थोड़ा परिचय दे दूं। 30 नवंबर 1955 को मथुरा में आपका जन्म हुआ और 40 साल से आप मुंबई में हैं। लंबे समय तक आप पत्रकारिता में रहे। हिंदी ब्लिट्स में आपने उप संपादक, सहायक संपादक और फिर संपादक के रूप में 10 साल तक काम किया। हिंदी गजल में राकेश शर्मा जी का जो नाम है वो एक जाना पहचाना नाम है, और विशेषता उनकी ये है कि गंगा जमुनी भाषा जो है बड़ी सहजता के साथ उनकी गजल में दिखाई देती है, और तेवर जो है उनके बिल्कुल यथार्थवादी तेवर है। हिंदी की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपी हैं, और एक गजल संग्रह जो है तलब छाँव की आपका प्रकाशित हो चुका है। तो राकेश जी, आप 15 साल की उम्र में मुंबई आ गए, पढ़ाई लिखाई यहीं से की? नहीं भाई, 15 में नहीं, मैं आया 26 साल की उम्र में। अच्छा, 26 की? अरे मेरा 55 का जन्म है भाई। 55 का? अच्छा। हाँ। और ब्लिट्स अखबार हम पढ़ते थे कॉलेज के जमाने में, आजकल नहीं आ रहा है। जी। कुछ खास वजह उसके बंद होने की? ब्लिट्स का बंद होना, एक हमारे जो चीफ एडिटर थे, मालिक थे आर.के. करंजिया साहब थे। हाँ, वो एक तरह से जब रिटायर हो गए, अच्छा, तो उनकी बिटिया जो थी उसने यहाँ से बाइंड अप करके और बाहर कहीं जाने का इरादा किया। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने ये अखबार भेज दिया, मलाया जो है उनको भेज दिया था। अच्छा। हाँ, तो मलाया एक साल निकाला, उसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया जो है अखबार। जी, बहुत सारे अच्छे अखबार बंद हो गए, धर्मयुग, साप्ताहिक। हाँ, उस दौर में अखबार, हिंदी के अखबार बंद हो रहे थे दरअसल। इलस्ट्रेटेड वीकली भी बंद हुआ। खैर, और चला इलस्ट्रेटेड वीकली, ठीक है ना, बहुत शानदार अखबार था वो। और ठीक है राकेश जी, गजल पाठ शुरू करें। धन्यवाद। तो देखिए, शुरुआत में करता हूँ एक गजल, छोटी बहर की गजल से शुरू करता हूँ, है ना। कि जिंदगी जब तलक अधूरी है, जिंदगी जब तलक अधूरी है, शायरी तब तलक जरूरी है। क्या बात है। वाह। जिंदगी जब तलक अधूरी है, शायरी तब तलक जरूरी है, जिसके दम पे है शान सेठों की, जिसके दम पे है शान सेठों की, मेरी हड़पी हुई मजूरी है। क्या बात है। क्या बात है, बढ़िया। जिसके दम पे है शान सेठों की, मेरी हड़पी हुई मजूरी है, चोर है वो नजर में भूखों की, चोर है वो नजर में भूखों की, जिसकी थाली में खीर पूरी है। वाह। शेर है कि घर का है रख रखाव उनके हाथ, घर का है रख रखाव उनके हाथ, रख रखाव उनके हाथ, जिनकी रग रग में बेशऊरी है। क्या बात है। वाह। घर का है रख रखाव उनके हाथ, जिनकी रग रग में बेशऊरी है, मुझको आदाब वो हैं सिखलाते, मुझको आदाब वो हैं सिखलाते, जिनकी तहजीब जी हजूरी है। क्या बात है। कि मुझको आदाब वो हैं सिखलाते, जिनकी तहजीब जी हजूरी है, फासलों की न पूछिए साहब, फासलों की न पूछिए साहब, फासलों की न पूछिए साहब, कुर्बतों में भी एक दूरी है। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। फासलों की न पूछिए साहब, कुर्बतों में भी एक दूरी है, कि रात दिन नापता हूँ सड़कों को, वाह, रात दिन नापता हूँ सड़कों को,
मुझ में एक शेर शाह सूरी है। क्या वाह। बात है, क्या प्रयोग है। ग्रांड रात ये बहुत जब भागदौड़ हुआ करती थी मुंबई में, उस जमाने की गजल है कि रात ने नापता हूँ सड़कों को, मुझ में एक शेर शाह सूरी है कि मेरा हाँ। ग्रांड ट्रंक रोड। आखिरी शेर है कि मेरा परचम है तेरे आंचल सा, क्या बात है, मेरा परचम है तेरे आंचल सा, रंग हाँ। दोनों का ही सिंदूरी है, वाह, क्या बात जब तलक जिंदगी अधूरी है, शायरी तब तलक जरूरी है। बहुत वेरी खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी एक गजल का और रंग देखिए स्वागत। कि छत गायब दीवारें गुम हैं, छत क्या बात गायब है। दीवारें छत गुम हैं। गायब दीवारें दीवारें गुम हैं, खंडर की मीनारें गुम हैं। वाह। खंडहर की कि मीनारें छत गुम हैं। गायब दीवारें गुम हैं, खंडर की खंडर की मीनारें गुम हैं, मीनारें। घुटनों तक लटकी है गर्दन, वाह। घुटनों वाह। तक लटकी है घुटनों गर्दन। तक लटकी है गर्दन, माथे से दस्ताने गुम है। क्या बात है। कि घुटनों तक लटकी है गर्दन, माथे से दस्ताने गुम है, कि रेंग रहे हैं सब कीड़ों सा, रेंग रहे रेंग हैं रहे सब। हैं सब कीड़ों सा, पैरों से रफ्ताने गुम है। क्या बात है। वाह। कि रेंग रहे हैं सब कीड़ों सा, पैरों से रफ्तारें गुम है, होठों से छिपकी हैं आहें, होठों से होठों से चिपकी हैं छिपकी आहें। हैं आहें, गर्म गर्म गुफ्तारें गुम हैं। वाह वाह वाह। वाह। होठों से छिपकी हैं आहें, गर्म गर्म गुफ्तारें गुम हैं, और मूठ हवा में भांज रहे हैं, मूठ हवा में भांज रहे हैं। मूठ हवा में भांज रहे हैं, म्यानों से तलवारें गुम हैं। क्या बात है। वाह। कि मूठ हवा में भांज रहे हैं, हम्म, म्यानों से तलवारें गुम हैं, हुक से यारों की है तारी, हुक से यारों की है तारी, शेरों की हुंकारें गुम हैं। वाह। और नाव भंवर में जा अटकी है, नाव भंवर में जा अटकी है, हाथों से पतवारें गुम हैं, वाह। काबिज है ठलुओं की टोली, काबिज है काबिज ठुलुओं है की टोली। ठलुओं की टोली, संसद से सरकारें गुम हैं। ओहो, वाह। क्या बढ़िया है। काबिज है वाह वाह। ठलुओं की क्या बात टोली, है। संसद से सरकारें गुम हैं, छत गायब दीवारें गुम हैं, खंडर की मीनारें गुम हैं। वाह। बहुत खूब। क्या बात है। बहुत प्यारी गजल करी। बहुत बढ़िया। विनीता जी अपना कैमरा ऑन करें, स्वागत है आपका। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। जी, अगली गजल। जी एक गजल और देखिए, देखिए मतलब देखिए कि दबे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, दबे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। दबे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जाहिर हैं वो गाड़े जा रहे हैं। क्या बात है। वाह। बढ़िया है। दबे वाह। मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, नमस्कार। जो नमस्ते। जाहिर हैं, नमस्कार, कि दबे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जाहिर हैं वो गाड़े जा रहे हैं, निठल्लों की बड़ाई हो रही है, वाह। निठल्लों की निठल्लों की बड़ाई हो रही बड़ाई है, हो रही है। निठल्लों की बढ़ाई। निठल्लों की बड़ाई हो रही है, जो कर्मठ हैं लताड़े जा रहे हैं। क्या बात है, बताने बढ़िया जा है। रहे हैं। निठल्लों की बड़ाई हो रही है, हाँ। जो कर्मठ हैं लताड़े जा रहे हैं, कि शहर की फिक्र में है मुब्तला जो, हाँ। शहर की फिक्र में मुब्तला है मुब्तला जो, उन्हीं के घर उजाड़े जा रहे हैं। क्या बढ़िया है। बात है। वाह। अच्छा शेर है। वाह। शहर की फिक्र में है मुब्तला जो, हाँ। उन्हीं के घर उखाड़े जा रहे हैं, जो पौधे आंधियों से बच गए हैं, हम्म। जो पौधे आंधियों से बच गए आंधियों हैं। से बच गए। जो पौधे आंधियों से बच गए हैं, वो अब जबरन उखाड़े जा रहे हैं। क्या क्या बात है, बात है। बढ़िया है। वाह वाह जो वाह। पौधे आंधियों से बच गए हैं, वाह वो वाह। अब जबरन उखाड़े बहुत जा ही रहे बहुत हैं। ही सटीक व्यंग है। हाँ, बहुत सटीक व्यंग है। हाँ, कि बहुत बढ़िया। जो पौधे आंधियों से बच गए हैं, वो अब जबरन उखाड़े जा रहे हैं, हाँ। कि उखाड़े जा रहे हैं। सफ़े जो खून से लिखे गए हैं, सफे जो खून से लिखे गए हैं। सफ़े जो खून से लिखे गए हैं, वही चुन चुन के फाड़े जा रहे हैं। क्या बात है, वाह, क्या वाह। शेर कहा है आपने। बहुत वही सफ़े वही जो चुन खून चुन से के लिखे फाड़े गए गए। हैं, वही हाँ। चुन चुन के फाड़े जा रहे हैं, और हाँ। चढ़ी हैं सांकलें शेरों के मुंह पर, आकलें शेर। वाह चढ़ी वाह। हैं सांकलें शेरों के मुंह पर, जो गीदड़ हैं दहाड़े जा रहे हैं। क्या बात है। बढ़िया है। वाह वाह। बहुत कि शानदार। चढ़ी हैं सांकलें शेरों के मुंह पर, जो गीदड़ हैं दहाड़े जा दहाड़े रहे जा हैं। रहे हैं। और शेर देखिए 27 बोलते हैं तारीफ को जो है। जी जी। 27 शोहरतें, इनाम, ओहदे,
ओहो क्या बात है। 27 शोहरतें इनाम इनाम ओहदे औहदे जुगाड़ों से कबाड़े जा रहे हैं। वाह वाह क्या प्रयोग है, बढ़िया है। हाँ, 27 कबाड़ना का अच्छा प्रयोग। 27 शोहरतें इनाम ओहदे जुगाड़ों से कबाड़े जा रहे हैं। और आखिरी शेर है कि गणित बच्चों का कर देंगे जो गड़बड़। इस बच्चों का जो कर गणित देंगे गड़बड़। हाँ, गणित बच्चों का कर देंगे जो गड़बड़, रटाए वो पहाड़े जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। गणित बच्चों बढ़िया का है। कर देंगे जो गड़बड़, रटाए वो पहाड़े जा रहे हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम रगड़ जी दिया। जी, गणित बच्चों का कर देंगे जो गड़बड़, रटाए वो पहाड़े जा रहे हैं। दबे मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जाहिर हैं वो गाड़े जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है राकेश जी, बहुत खूब, बहुत सही है। नए नए जमाने की बातें हैं, हमारे दौर की बातें हैं, समझे। हमारे दौर ये जो एक शायर जो है अपने दौर में जीता है और जो पीड़ा उसको होती है उसी का बयान है। जी 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 देखिए गजल का और रंग, एक नया रंग देखिए। जी। तनकर घूमू तो छत से सर लगता है। क्या बात है। तनकर घूमू तो छत से सिर लगता है। हाँ, तनकर घूमने की आजकल वैसे लोगों में जो आदत खत्म होती जा रही है। हाँ, लेकिन देखिए जब कोई घूमता है तो कैसी क्या स्थिति बनती है कि तनकर घूमू तो छत से सर लगता है, मुझको यह घर बोनों का घर लगता है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत शेर कहा है। तनकर घूमू तो छत से सर लगता है, मुझको यह घर बोनों का घर लगता है। कि गुंडों बदमाशों का खौफ नहीं मुझको, गुंडों बदमाशों का खौफ नहीं मुझको, कम अक्लों कम ज़र्फों से डर लगता है। क्या बात, क्या वाह क्या है, बहुत खूब। तो गुंडों बदमाशों का खौफ नहीं मुझको, कम अक्लों कम ज़र्फों से डर लगता है। कि संसद को तब्दील कर दिया सर्कस में, संसद को तब्दील कर दिया सर्कस में, हर नेता मुझको अब जोकर लगता है। क्या बात है। संसद को तब्दील कर दिया सर्कस में, हर नेता मुझको अब जोकर लगता है। और मुझको यह जर का निजाम घर पूछो तो, मुझको यह जर का निजाम घर पूछो तो, एक भूखा नरबख्शी अजगर लगता है। क्या बात है, बहुत खूब। मुझको यह जर का निजाम अजगर लगता पूछो है तो, एक भूखा नरबख्शी अजगर लगता है। और पेट कराता है 100 करतब इंसान से, पेट कराता है 100 करतब इंसान से, पेट कराता है 100 करतब इंसान से, मुझे मदारी भी एक बंदर लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पेट कराता है 100 करतब इंसान से, मुझे मदारी भी एक बंदर लगता है। और बदकारी यूं कर दुनिया में आम हुई, बदकारी यूं कर दुनिया में आम हुई, बदकारी बुरा काम, बदकारी यूं कर दुनिया में आम हुई, नेकी के कामों पे अब कर लगता है। क्या बात है, बहुत खूब। बदकारी यूं कर दुनिया में आम हुई, नेकी के कामों पे अब कर लगता है। और मेहनत कश के लिए धूप क्या बारिश क्या, मेहनत कश के लिए धूप मेहनत के लिए धूप क्या बारिश क्या, जिस्म पसीने में हरदम तर लगता है। क्या बात है। मेहनत कश के लिए धूप क्या बारिश क्या, जिस्म पसीने में हरदम तर लगता है। आखिरी शेर है कि ताजमहल सा था तक रूप मेरा, ताजमहल सा था कल तक रंग रूप मेरा, ताजमहल सा था कल तक रंग रूप मेरा, लाल किले सा अब एक खंडर लगता है। क्या बात है, खंडर लगता है। बहुत सुंदर राकेश जी, बहुत अच्छे। देखिए एक छोटी बहर की गजल और देखिए जरा। कि मौत से जूझने की आदत है, मौत से जूझने की आदत, मौत से जूझने की आदत है, जिंदगी में गजब की कुवत है। क्या बात है, वाह। मौत से जूझने की आदत है, जिंदगी में गजब की कुवत है। बद निजामत से हो गई दोज़ख, बद निजामत से हो गई दोज़ख, सरजमी अपनी वर्षा वरना जन्नत, सरजमी अपनी वरना जन्नत है, वरना जन्नत है। बद निजामत से हो गई दोज़ख, यस यस, सरजमी अपनी वरना दोज़ख, जन्नत है, अपनी वरना जन्नत है। और शेर देखिए कि जख्म तो सी दिया तबीबों ने,
जख्म तो सी दिया तबीबों ने, दर्द में बेपनाह बरकत है। क्या बात है, क्या बात क्या बात है। दर्द जख्म तो सी दिया तबीबों ने, दर्द में बेपनाह बरकत है। और शेर देखिए कि बनिया लिखे है बिरहमत बांचे, बनिया लिखे है बनिया लिखे है बिरहमत बिरहमत बांचे, बांचे। मुफलिसी जाहिलों की किस्मत है। क्या बात है, क्या बात है। बनिया क्या लिखे है, बनिया लिखे है बिरहमत बांचे, मुफलिसी जाहिलों की किस्मत है। हाँ, बड़ा कि सच्चा शेर है। हाँ, कि बनिया लिखे है बिरहमत बांचे, मुफलिसी जाहिलों की किस्मत है। और मुंसिफी का ही कत्ल कर डाला, मुंसिफी का ही कत्ल कर डाला। न्याय, मुंसिफी न्याय को बोलते हैं, मुंसिफी का ही कत्ल कर डाला। हाँ, कातिलों से यही शिकायत है, क्या बात है। मुंसिफी का ही कत्ल कर डाला। कातिलों से यही शिकायत है कि हो भले बशर का खून नमकीन। हाँ, खून का स्वाद नमकीन होता है। जी जी हाँ, पिया वो है कभी भले- आपने अपना चाखा है खून? हाँ, उंगली कटती है तो मुंह में ही कि हो भले ही बशर का खून नमकीन, हम्म, वहशियों के लिए तो शरबत है। क्या बात हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत हो भले ही बशर का खून नमकीन, वहशियों के लिए तो शरबत है। कि दोस्तों से उलझते जाते हैं, क्या दोस्तों बात से है। उलझते जाते हैं। दोस्तों से उलझते जाते हैं, दुश्मनों की कोई शरारत है। वाह, 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 दोस्तों बहुत से अच्छा। उलझते जाते उलझते हैं, जाते हैं हम्म। दुश्मन। दुश्मनों की कोई शरारत है। कि सर उठाने का सर में जोर नहीं, सर उठाने का सर में जोर नहीं, सर निकू है सर सलामत है। क्या बात है। क्या बढ़िया। कि वाह, सर वाह, उठाने शुक्र का सर करिए। में जोर नहीं, सर निकू है कि सर सलामत है। कि सबको सामान ऐश की, सबको सामान ऐश की। की किसे जरूरत है? नहीं, आवाज बराबर नहीं आई, जरा फिर से कहिए। कि सबको सामान ऐश की है तलब, ऐशो आराम का सामान जो है सामान्य ऐश की तलब। हाँ, सबको सामान ऐश की है तलब, राहतों की किसे जरूरत है? क्या बात बढ़िया है। है शेर। वाह, क्या बात। सबको सामान ऐश की है तलब, राहतों की किसे जरूरत है? जरूरत है। आखिरी शेर है कि रख दो ले जाके अजायब घर में, हम्म, तो ले जाके रख दो ले अजायब। जाके अजायब घर में, शे नुमाइश की आदमियत है, क्या शे बात, नुमाइश की क्या आदमियत बात है। है। वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार कर रहे हैं। एक देखिए थोड़ा नए, अभी कुछ दिन पहले की जो है नए दौर की गजल है। जी जी जी। इरशाद। मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ जिंदगी का क्या किया जाए। वाह। वाह, मैं अक्सर सोचता हूँ जिंदगी का क्या किया जाए। क्या किया जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ जिंदगी का क्या किया जाए, गमों को सह भी लूं हंसकर, खुशी का क्या किया जाए। वाह, वाह, क्या वाह, बात। वाह, वाह, अरे वाह, 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 वाह। नए रंग का मैं शेर है। अक्सर सोचता हूँ हाँ। जिंदगी का क्या किया जाए, गमों को सह भी लूं हंसकर, खुशी का क्या किया जाए। न तन्हाई सो आती है न महफिल रास आती है, न वाह। तन्हाई सुहाती है न न महफिल तन्हाई रास। सो आती है न महफिल रास आती है, कोई बतलाए दिल की बेकली का क्या क्या किया जाए। किया जाए। क्या अरे बात। वाह। बहुत बढ़िया शेर है सर। न तन्हाई सो आती है न महफिल रास आती है, कोई बतलाए दिल की बेकली का क्या किया जाए। फिर देखिए वो मेरा दोस्त होकर भी मेरे दुख से है बेगाना, वो मेरा दोस्त होकर भी मेरा दोस्त होकर भी है मेरे दुख से मेरे दुख बेगाना। से है बेगाना, उसी से पूछिए क्या उस किया आदमी का क्या जाए। किया जाए। क्या बात है। वाह, वाह। वाह, वाह। वो मेरा दोस्त होकर भी मेरे दुख से है बेगाना, उसी उसी से पूछिए उस आदमी का क्या किया जाए। ये कैसा शहर है, ये कैसा शहर है, अहले नजर भी है जहां अंधे। ये कैसा शहर क्या है, बढ़िया, क्या लाइन है सर। अहले नजर भी है जहान दे। अंधे। ये कैसा शहर है, अहले नजर भी है जहां अंधे, शमा हैरान है कि रोशनी का क्या किया जाए। अरे क्या वाह, जाए। क्या क्या बात बात है। है। वाह, बढ़िया है। ये क्या कैसा बात। शहर है, अहले नजर भी है जहां अंधे, शमा हैरान है कि रोशनी का क्या किया जाए। कि मैं औरों सा नहीं, औरों को अपना सा समझता हूँ। क्या बात है। क्या प्रयोग है। हाँ, मैं औरों सा नहीं, औरों को अपना सा समझता हूँ, मेरे एहसास की इस सादगी का क्या किया जाए। क्या बात क्या है। वाह, जाए।
मेरे एहसास की मेरे सादगी का क्या सादगी किया मैं जाए। औरों सा क्या नहीं, मैं औरों सा नहीं, औरों को अपना सा समझता हूँ। मेरे एहसास की इस सादगी इस का क्या सादगी किया का क्या जाए किया जाए। कि यहाँ तो खुश्क होठों को तलब है एक समंदर की। वाह यहाँ तो खुश्क वाह होठों को तलब है एक समंदर की, हवस से लब्बलब इस तशनगी का क्या किया जाए। ओहो क्या बात है, क्या बहुत शेर बढ़िया, कही है। बहुत ही यहाँ बढ़िया तो शेर। खुश्क होठों को तलब है एक समंदर की, हवस से लब्बलब इस तशनगी का क्या किया जाए। तो खड़ा है हर कोई बाजार में नीलाम होने को, खड़ा है हर कोई खड़ा खड़ा बाजार है में हर नीलाम कोई होने। बाजार में नीलाम होने को, किसी से क्या कहा जाए, किसी का क्या किया जाए। क्या किया किया जाए। जाए। वाह बढ़िया, खड़ा है बहुत हर अच्छी कोई गजल। वाह वाह। बाजार में नीलाम होने को, किसी से क्या कहा जाए, किसी का क्या किया जाए। आखिरी शेर है कि अदब है बेदखल, आदाब भी गायब है महफिल से। हम्म, अदब है बेदखल, आदाब भी गायब है महफिल मिसकिन। से, परेशान है सुखनवर शायरी का क्या किया जाए। क्या बात है। वाह बढ़िया, ये तो वाह बहुत शानदार अच्छा है। लास्ट वाला बहुत अदब है बेदखल, आदाब भी गायब है महफिल से, परेशान है सुखनवर शायरी का क्या किया जाए। शायरी क्या बहुत बात। अच्छा किया आपने, बहुत जो इतनी शानदार शायरी सुनाई। और वैसे मेरा ख्याल है 18 मिनट तो हो गए हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं नहीं, आप अभी हाँ नहीं, शलभ आप जी को। अपने समय से ही प्रशांत जी हाँ चलाइए। संचालित हाँ, करें। ठीक है। हम्म। कई बार मूड रहता है ना, तो फिर हम कहते हैं भाई नहीं चलिए। नहीं ठीक है। ठीक। मूड तो जी, ये हाँ महफिल जमती है तो जल्दी हाँ, खत्म दिल होना दिल चाहिए। अभी भरा नहीं, दिल अभी भरा नहीं, आदमी की पुरानी प्रवृत्ति है इधर से। जी जी जी, नहीं बहुत शानदार तरीके से, बहुत धारा प्रवाह धन्यवाद धन्यवाद। एक नहीं और इतने 18 मिनट कब बीते पता ही नहीं लगा, लगा कि ये बस अभी हाँ शुरू हुआ है। और सुनाने का अंदाज भी जो है। अ, तो अब हम आदरणीय डॉक्टर विनोद प्रकाश शुक्ल शलभ जी से उनकी गजलें सुनेंगे। स्वागत है शलभ जी, मैं आपका परिचय दे दूं। जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में आपका जन्म हुआ, यानी अपने सिरमौर जिले को चुना कहें या क्या कहें कि और फिर सिरमौर आप शायरी में हैं। सिरमौर जिले के सिरमौर हैं शलभ जी। और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आपने अर्थशास्त्र में पीएचडी किया, और फिर भी आपका शायद दिल नहीं भरा पढ़ाई लिखाई से। फिर आपने कानून, गांधी दर्शन, मानवाधिकार और पत्रकारिता में डिग्रियां और डिप्लोमा हासिल की। आपकी कृतियां हैं कविता संग्रह चारों दिशाएं नाम से, और गजल संग्रह है आपका आओ नई शहर का नया शम्स रोक ले, और बूंद बूंद गजल। और आपने एक अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ये कविताएं अशोक महापात्रा जी के संग्रह से रही, माई आफ्टरनून पोएम्स, इस किताब का आपने उत्तरार्ध शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। और पत्रिकाओं में तो खैर छपते ही रहे हैं आप लगातार। आपको बहुत से सम्मान मिले हैं, गायत्री शिरोमणि सम्मान, सोपान साहित्यिक सम्मान, अनुबंध साहित्य भूषण सम्मान, और इस तरह से बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान आपको मिले। नारायणी साहित्य अकादमी नई दिल्ली और रचनाकार संस्था कोलकाता से भी की संस्थाएं भी आपको सम्मानित कर चुकी हैं। अमेरिका, कनाडा के अलावा यूरोप के बहुत सारे देशों में आपकी यात्राएं हुई। अभी आप नवल प्रयास शिमला साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और डीएवी संस्था के प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर। मैं देख रहा हूं कि एक प्रॉपर जो एक बेसिक पढ़ाई करने के बाद जब नए क्षेत्र में आपने पढ़ाई की, तो आपने मानवाधिकार को चुना, और फिलहाल आप मानवाधिकार की पढ़ाई भी करवा रहे हैं भारतीय मानवाधिकार संस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का फेवरेट टॉपिक अगर मानवाधिकार हो, पढ़ने पढ़ाने के लिए भी उसको चुने, तो एक अलग ही आपका व्यक्तित्व समझ में आता है। और इससे सुहानी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि प्रशासनिक अधिकारी जिनके ऊपर सबका सुख दुख का दारोमदार होता है, वो मानवाधिकार के प्रति इतने संवेदनशील हैं। थोड़ा आप इस बारे में कुछ कहें विनोद सर के, किस तरह से आप या आप आपने ये सोचा कि कहीं कोई चूक न रह जाए अपनी सेवाओं में जो जनता की आपको करना था?
मैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में कमिश्नर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकायुक्ता और मानवाधिकार रहा हूँ। तब मैंने ये अपॉर्चुनिटी सोची कि इसमें कर लेना चाहिए। देखिए कैसे मानवाधिकार जो वेनिस में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें कैसे ये प्रपोज किए गए और सभी देश बाध्य किए यूएनओ ने कि 1993 में कि वो अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग बनाए और ये कंपलसरी करें ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको थोड़ी सी संवेदनशीलता है दूसरों के प्रति। तो तब मेरे को ये इतिहास पढ़ने की ललक लगी और मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स से किया, जिनकी टैगिंग अप जो थी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से थी। तो वो फिर मुझे एमए की डिग्री उन्होंने दी है, उसमें अच्छा मेरा ठीक रहा, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। और तब भी जब मैं प्रो वाइस चांसलर था रायत भारा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद 2 साल के करीब मैंने किया और फिर मैंने वो छोड़ दिया और मैं साहित्य में आ गया। और जो आपने मेरी कविताओं की बात करी, जब तक मेरी कविता थी तो मुझे गजल का गे भी नहीं आता था, ठीक है ना। तो वो गजलें याद बहुत थी, मुझे शेर बड़े याद थे। अब मुझे अपना भी शेर याद नहीं रहता, दूसरों की बात क्या करें, ठीक है ना। किसी को सुनाने के लिए भी याद नहीं रहता है। अब तो बीवी को ही सुनाते हैं कि पहले इसमें इकादा थी, नाच था, अंदाज था, अब तो रूठना तेरी आदत में शामिल हो गया है। और लेकिन एक चीज है कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं, वो वाले याद रहते होंगे। हाँ, वो देख के याद आ जाते हैं। जी बढ़िया। और इस उम्र में भी देखिए कि इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, डीएवी जैसी संस्था जिसका नेटवर्क पूरे भारत में है, आप उसके भी मैनेजमेंट कमेटी में है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसी तरह के सक्रिय जीवन के लिए। और अब हम कविता आपकी गजलें सुनेंगे सर, प्लीज वेलकम। जी इरशाद सर, मैं शुरू करूं सर? जी बिल्कुल स्वागत है। अब आप देखिए ना, हम कितने आराम से हमने 31 को मनाया है। ठीक है। और उससे पहले जीसस क्राइस्ट का दिन, बड़ा दिन मनाया है। और विश्व के कितने कोने जल रहे हैं वो देख के मुझे एक हमारे रिश्तेदार की जो शादी हो रही थी लड़के की, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी वहाँ के मेडिकल कॉलेज में। तो उसकी जो बीवी थी, जो मैंने उससे पूछा, मैं कहा बेटा तुम कहाँ की हो? तो वो यूक्रेन की थी। अच्छा। तो वो, उसके पेरेंट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, वो भी वहीं थी। तो मुझे दुख हुआ कि उन्होंने जब बयान किया, आप समझ सकते हैं जी कैसे किस तरह से हम इनसेंसिटिव हैं। सभी लोग अपने मतलब के बार त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन जो लोगों के दर्द हैं वो तो है ही हैं, दर्द जो विस्थापित हो रहे हैं लोग, ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ लोग, आप समझ सकते हैं कि भाई अपनी तानाशाही के लिए, यहाँ भी तो 1 = 140 करोड़ है ना, एक इक्वल टू 140 करोड़, ठीक है ना। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो ये मेरे को, उसके बाद मेरे को ये एक दिन ख्याल आया, तो ये अपने आप ही पता नहीं कौन लिख जाता है मेरी गजलें, मुझे तो लिखनी भी नहीं आती हैं, कहनी भी नहीं। ये जरा देखिए कि जुल्म भी हैरान है, जुर्म भी हैरान है। हाँ, जालिम के तेवर जुल्म भी हैरान है, जालिम के जुल्म तेवर भी हैरान है, जालिम के तेवर देखकर, लहलहाती वादियों में जलते मंजर देखकर। अच्छा, जुल्म भी हैरान है,
जालिम के तेवर देखकर, देखकर लहलहाती वादियों में जलते मंजर देखकर, और आसमां को चूमती थी बिल्डिंगें कल तक वहां, आसमां को चूमती थी बिल्डिंगें कल तक वहां, कांप उठता है जमाना उनके खंडर देखकर। वाह वाह वाह, कांप उठता है जमाना उनके खंडर देखकर। इसमें बहुत सारे लोगों का जो जियोपॉलिटिक्स है, ये जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक वो है। ये मुझे पढ़ने की बहुत बीमारी है, तो वहां से ये मफहूम आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। और कुल जहां हैरत में है, अब मूक बधिरों की तरह, कुल जहां हैरत में है, अब मूक बधिरों की तरह, एक खुद सरशाह को बेबाक बेडर देखकर, एक खुद सरशाह को बेबाक बेडर देखकर, वो मानते ही नहीं किसी की बात को। और मौन है अब विश्व संसद। वैसे तो हम विश्व गुरु हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे। मौन है अब विश्व संसद, मौन है नाटो भी अब। क्या बात है, क्या शेर, क्या मौन है अब विश्व संसद, मौन है नाटो भी अब, और दुम दबाकर भभकियां देते थे जोकर देखकर। दुम दबाकर भभकियां देते जो जोकर देखकर। और धर्म की, ये देखिए, और धर्म की ये एक शेर, ये देखिए कि धर्म की सब संसदों में, धर्म की सब संसदों से घुल रहा नस नस में विष। धर्म की ये चारों तरफ देखिए आप। जी, धर्म की। अब हम वैसे राइटिस्ट जियोपॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। जी। अगर आप अमेरिका को देखेंगे, वो भी जा रहा, तो वहाँ जो उनकी एक संस्था बनी हुई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, तो उसमें आप देखिए, अभी जब हमारी हेकड़ी निकल जाएगी अगर उन्होंने वीजा को अप्रूवल ना दी तो। जी। हाँ, और उसमें 26 लाख गुजराती ही वापिस आएंगे, ये भी देखना। और भी बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, और धर्म की सब संसदों से घुल रहा नस नस में विष, किसको राहत मिल रही है खूनी लश्कर देखकर। क्या बढ़िया शेर कहा है सर। किसको राहत मिल रही है खूनी लश्कर देखकर। तो आदमियों को थोड़ी मिल रही है। और जल गया वो घर, ये देखिए जरा, एक इसमें प्रेम भी मैंने लाया है कि जल गया वो घर, वो खिड़की, पहले चुंबन के गवाह। क्या बात है, क्या बात है। जल गया वो घर, वो खिड़की, पहले चुंबन के गवाह। हम तो हैं पामाल अब, हम तो हैं पामाल अब, खुद के ही पैकर देखकर। वाह वाह वाह, बढ़िया। हम तो हैं पामाल अब, खुद के ही पैकर देख के, घर जल गया वो घर, वो खिड़की, पहले चुंबन के गवाह। बढ़िया, अच्छा अच्छा शेर। हम तो हैं पामाल अब, खुद के ही पैकर देखकर, और जीत के जश्नों में डूबे वो कहाँ है शोकरत। जीत के जश्नों में डूबे वे कहाँ है शोकरत, वे कहाँ है शोकरत, कर रहे अफसोस जो कंकाल पिंजर देखकर। कर रहे अफसोस जो कंकाल पिंजर देखकर। और फिर मैं दुनिया के एस्केपिज्म की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें मैं ही सबसे बड़ा एस्केपिस्ट हूँ। और तुमको क्या लेना शलभ, क्यों पढ़ रहे पचड़ों में तुम। तुमको क्या लेना शलभ, क्यों पढ़ रहे पचड़ों में तुम, खुश रहो बस अपने सर पे अपना छप्पर देखकर। क्या बात है, क्या शेर कही है सर, क्या व्यंग है, क्या तंज किया है आपने। कि तुमको क्या लेना शलभ, क्यों पढ़ रहे पचड़ों में तुम। ये होना है यहाँ, जो लंका में और इधर उधर हुआ, ये भी कभी होगा यहाँ भी। पर फिलहाल तो तुमको क्या लेना शलभ। ये शलभ हिंदुस्तान की आवाम है, 140 करोड़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा जैसा नकारा और कायर आदमी। कि तुमको क्या लेना शलभ,
क्यों पड़ रहे पचड़ों में तुम, अरे खुश रहो बस अपने सर पर अपना छप्पर पर देखकर। क्या क्या बता, अच्छी गजल है साहब, अच्छी, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। वो कभी कभी मुझे ये सारी, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। नहीं, और दूसरी चीज, एक तो जो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये प्रशासन में उस ऊंचाई पे रहकर भी चीजों को देखने की जो आपने आदत बनाई है, दूरदर्शिता, वो जो जैसे ये जो कल्पनाएं आपने इस गजल में की हैं, वो मतलब आसान नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए आसान नहीं है वो सोचना भी कि वो इमारतों का गिरना, उसका ये होना, इस तरह से। नहीं, मैं वो जो बहू हमारे घर आई यूक्रेन की, मैं उसका और उसके पेरेंट्स का डर समझ रहा था। वो दो बहनें हैं एक्चुअली, दे आर मैरिड टू मेरी वाइफ के कजन की। तब मैंने देखा कि उनके घर ही खत्म हो गया वहाँ। जी जी जी। देयर हाउस इज नो मोर, दे हैव शिफ्टेड टू। दुनिया की हालत बहुत खराब है दरअसल, बहुत। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल खराब है, ठीक है ना। और फिर एक गजल और आपको कहता हूँ, ये मैंने ये वो गजल है जो राकेश भाई की तरह मैं बड़ा शायर नहीं हूँ, अरे क्या छोटा सा शायर हूँ, ठीक है। और मुझे 68 साल की उम्र में मैंने सन 2017 में मैंने गजल सीखनी शुरू करी, 2018 से लिखनी शुरू करी। तो मैं अभी नर्सरी का स्टूडेंट हूँ, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया हूँ। ये मानना बहुत मुश्किल है, जो गजल का जो व्याकरण है उसपे आपका पूरा कमांड है सर, ये अनबिलीवेबल। मैंने पढ़ा सर, मैंने पढ़ा बिल्कुल। नहीं, उसे सर, उसे रचना में ढाल लेना वो बड़ी चीज है। अरे बड़े सिद्धांत। नहीं, मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बहरों में नहीं लिख सकता। कुछ कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो अपने आप, जैसे मुझे रात को आ जाएगा 3 बजे, वो 15 मिनट में 20 मिनट में गजल खुद ही खत्म हो जाती है। कौन लिख के जाता है मैं नहीं जानता। जब मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे गजल लिखनी नहीं, कहनी नहीं आती। नहीं, और इसीलिए गजल में जो है गहराई इसी से आती है। आप अगर प्लान करके बहुत सोच के लिखे तो वो गहराई नहीं आ पाती, और इस तरह जब नाजिल सोच के लिखी ही नहीं जा सकती, एक तरह से नाजिल होती है गजल आपके ऊपर, ये अच्छी बात है। और खैर हमको क्या है उससे कैसे आती है, हम तो सौभाग्य पा रहे हैं कि सुन रहे हैं आप। और ये सुनिए, मेरी प्रिय गजलों में है। और कोलकाता वगैरह में जब मैं कभी वो उर्दू वाले बुला लेते हैं तो वहाँ इसको बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। और ये देखिएगा आप कि कोई चिंगारी सुलगित हो। मैं बीच में ना थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता हूँ क्योंकि मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो अब ये मॉनिकर तो नहीं लगा सकता कि थोड़े अंधे गुप्ता जी हो गए हैं, ठीक है ना। तो कोई चिंगारी सुलगे तो हाँ, उसे हल्के में मत लेना। क्या बात है, क्या लाइन है। मैं ये सारी सरकार को कह रहा हूँ, कोई चिंगारी सुलगे तो उसे हल्के में मत लेना, और कोई मजबूर रोए तो उसे हल्के में मत लेना। क्या बात सही है, बहुत अच्छी। कोई मजबूर रोए तो उसे हल्के में मत लेना। राकेश भाई, आप लोगों के चरणों में रखता हूँ कि सियासी लोग तो हर मसले का लुत्फ लेते। क्या बात, सियासी लोग तो हर मसले का लुत्फ लेते हैं। सियासी लोग तो हर मसले का लुत्फ लेते हैं, और सियासत जहर बोए तो उसे हल्के में मत लेना। सियासत जहर बोए तो उसे हल्के में मत लेना। बहुत। और कोई दहकान कर ले खुदकुशी, कर्जों से बोझिल हो। कर्जों से बोझिल हो। कोई दहकान कर ले खुदकुशी, कर्जे से बोझिल हो। कर्जे से बोझिल। आपने देखा था जो वो एजिटेशन चल रहा और वो पीपल के पेड़ पे लाश टंगी हुई थी, है
कि कोई दहकान कर ले खुदकुशी, कर्जों से बोझिल हो, और कोई सपना ही टूटे तो उसे हल्के में मत लेना। क्या बात, क्या क्या बात। बात। कोई बढ़िया, सपना ही बड़ा टूटे शेर तो है उसे सर, बड़ा हल्के शेर में है। मत लेना। हम्म। और शेर ये हुआ था, ये मैंने किसी को सुनाया शेर, उन्होंने अप्रिशिएट किया और मुझे ये कहा कि एक गजल बुन दीजिए इसके आसपास। जी, तो ये शेर सुनिए हासिल राकेश गजल, भाई, हासिल गजल, आपके नाम करता हूँ ये शेर, हासिल जी। गजल। हाँ, कि कमर के टूटने तक ही झुका कमर के जा टूटने- सकता है साथी। कमर के टूटने तक ही कमर के टूटने तक ही झुका जा सकता है साथी। क्या बात है, क्या बात है। कमर के टूटने तक ही झुका जा सकता है साथी, और सबर का बांध टूटे तो कब उसे हल्के में मत। क्या कहने हैं, अरे वाह, क्या शेर है सर। कमर के टूटने तक ही झुका जा झुका जा सकता सकता है है। साथी, और सबर का बांध सबर का टूटे बांध, तो उसे हल्के में उसे मत लेना। हल्के में मत। हाँ, अब अच्छा। सबर के बांध टूटने वाले हैं, जी जी। जी ठीक है जी, ना। और ये भी देखिए, ये दो शेर, ये तीनों शेर बड़े मेरे अप्रिशिएट हुए। और इसमें जी, जी। मेटाफर देखिए कि दो अगले दो जी, जी, शेरों जी। में मेटाफर देखनी है कि धधकती हो दिशाएं और धधकती भरा हों हो दिशाएं। डर फिजाओं में। क्या बात है, क्या धधकती मंजर हो है। दिशाएं और भरा हो डर फिजाओं में, और वतन घर फिर भी सोए तो उसे हल्के में में मत लेना। अरे लेना। वाह 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 क्या वाह क्या वाह, बात है बहुत ये खूब, सर, बहुत खूब। बहुत बड़े, बहुत बढ़िया शेर। धधकती हो दिशाएं हाँ, और भरा हो डर फिजाओं में, क्या और बात है। वतन घर फिर भी सोए तो तो उसे हल्के उसे मत। हल्के में मत हल्की में लेना। मत लेना, क्या कहें। और इसमें राकेश भाई, रमन जी, प्रशांत जी, विनीता जी, इसमें बिंब देखिएगा। मैंने जी। सारे बिंब जी जी। शर्व के ऊपर करे हैं कि मैं बेसिकली विद्रोही आदमी हूँ, पर अब बहुत ही ज्यादा डरपोक भी हूँ। जी तो मतलब डरपोकी हो गए जी हम, जी जी कि अगर पीपल, सारे बिंब देखिएगा, जी जी जी। अगर पीपल के पेड़ों से परिंदे डर के उड़ जाएं, क्या बात, अगर परिंदे के अगर पेड़ों पीपल के पेड़ों से पेड़ों से परिंदे डर के उड़ जाएं। परिंदे डर के उड़ जाएं और शलभ नाखून कुतरे तो उसे अरे हल्के वाह में वाह मत वाह, ऐसे लेना। हल्के, क्या बात है, क्या बहुत बात खूब। है, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर अरे क्या, पीपल के पेड़ों क्या से बात है, क्या बात है, क्या अगर पीपल के पेड़ों से परिंदे परिंदे डर के उड़ जाएं हाँ, और शलभ नाखून कुतरे तो क्या बात है। उसे हल्के में सर मत लेना। ये अरे वाह बड़ा वाह। एपिक चित्र आपने खड़ा हाँ। किया है, एपिक चित्र है ये जो आपने अभी ये शेर कहा है, इसमें एक एपिक चित्र छुपा हुआ है। ये सब पता नहीं कौन लिख जाता है। मैं तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता कि मैं गजलकार बन रहा कैसे। नहीं, गजलकार आप जो है पहले से थे, आपने रोक रखा था अपने आप को। आप ही लिखते हैं। आप पहले से थे, आपने रोक रखा था। आप बेस मतलब मूलतः आपके गजलकार ही हैं आप। मिजाज में गजल ही है ये, हम लोग देख रहे हैं। ये हो सकता है सर, आप ठीक हो, क्योंकि जो मेरे गुरु हैं विजय कुमार स्वर्णकार, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और अब दिल्ली में पोस्टेड हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बेसिक बात कही कि आप मूलतः गजलकार थे, जी जी। आपको लिखनी चाहिए थी। नहीं, 40 साल आपने ये बात जाहिर होती है। एक तो जी, गजलें बड़ी स्वतः स्फूर्त निकल रही, जो बातें हैं उसमें स्वतः स्फूर्त निकल रही हैं, वो बहुत गढ़ी हुई नहीं लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं डरता तो मैं हुई नहीं सर। अगर बाकी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी वहां काट लेंगे, वहां भी रोटी तो मिलेगी। नहीं, गढ़ी हुई, मैंने डरी हुई नहीं कहा, गढ़ी हुई थी। हाँ। और ये एक किताब जो है ना रमेश कमल ने छापी है, इसमें 24 बहरों पे गजलें थी। तो मुझे अच्छा लगा, अभी मुझे किताब मिली थी शाम को, तो मेरी भी इसमें कुछ गजलें हैं। जी। तो ये मेरी नई गजलें लिखी होंगी तो कहीं होंगी, उसमें से आपको एक सुनाता हूँ, जी, फिर जी, औरों सर। का भी नंबर है। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत सुनाइए। कि दिल के समान आग भी भड़की नहीं कहीं, दिल के समान।
सॉरी, जी कोई बात नहीं। दिल के समान आग भी भड़की भड़की नहीं कहीं, और तेरी गली की याद भी जाती नहीं कहीं। बढ़िया है जी। दिल के समान आग भी आग भड़की नहीं कहीं, भड़की नहीं कहीं, और तेरी तेरी गली गली की याद भी जाती नहीं कहीं। हम्म, और पत्थर पे नाम हो खुदे या पेड़ पे लिखे। जी। पत्थर पे। अब जब, हाँ, हमारे यहाँ इसको बुरा माना जाता था, पर जब शूटिंग्स होती थी फिल्मों की तो पत्थर पे नाम लिख देते थे। पेड़ पे नाम अरे लिखने का मतलब है उस पेड़ की हत्या कर देना, जी जी तो जी फिर पेड़ पनपते नहीं है। जी जी जी। पत्थर पे नाम हो खुदे या पेड़ पे लिखे, ऐसी निशानी प्यार की मिलती नहीं कहीं। क्या बात है, बढ़िया ऐसी है। निशानी प्यार की मिलती हाँ, नहीं कहीं, और सैलाब इश्क का तेरी छत पे था आया जो। सैलाब। राकेश भाई सुनिए, इतनी जी। कड़ी के बाद थोड़ी लाइट गजल भी अच्छी हाँ, लगती नहीं है। अच्छा। नहीं बहुत सैलाब जरूरी है। इश्क का हाँ, तेरी तेरी छत पे था आया जो, अब हम्म, तक तो रूह ऐसी भी भीगी नहीं कहीं। क्या बढ़िया है। अब अच्छा। तक तो रूह ऐसी भी भीगी नहीं कहीं, नहीं। और फासिल, जो फॉसिल हो जाते हैं, हाँ, फॉसिल, हाँ। फॉसिल लबों पे उभरे जो देते गवाहियां। क्या बात है, क्या बात है। फासिल लबों फॉसिल पे लबों उभरे पे जो उभरे देते जो हैं। देते। आप लाहौल स्पीति की तरफ जाओ तो फॉसिल की घाटी है वहाँ, जी जी जी। कोई 16-17 हजार से ऊपर। हम वहाँ इस बार गए थे, बहुत, अब तो नहीं जा सकते, अब तो सांस फूल जाएगी। कौन सी जगह पे? फॉसिल, हाँ, वहाँ मिलते हैं बहुत फॉसिल। कौन सी जगह पे? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। स्पीति। हाँ, फासिल लबों पे उभरे जो देते गवाहियां, नादान दिलों की तिश्नगी देखी नहीं गई कहीं। क्या अरे बात है, वाह। क्या बात है। नादान दिलों की तिश्नगी देखी नहीं। देखी नहीं कहीं, और पीपल के पेड़ पे बंधे नेमत के धागे जो, पीपल के पेड़ पे बंधे नेमत के नेमत के धागे धागे जो, उम्मीद की वो रोशनी पाई नहीं कहीं। कहीं क्या बात। उम्मीद की वो रोशनी पाई नहीं कहीं। और ये देखिए सर, जी आप भी तो हमारे हमजोली हुए है ना गजल में। जी जी कहते जी। हमजोलियों का इश्क भी किनको नसीब था। हम्म। क्या बात हमजोलियों है। का इश्क भी अंजोलियों का इश्क भी किनको किसको नसीब नसीब था। था। ऐसी तपिश भी प्यार की भोगी नहीं कहीं। कहीं ऐसी तपिश भी प्यार की भोगी भोगी नहीं कहीं। होगी नहीं कहीं। और भोगी नहीं कहीं। हाँ, हमजोलियों का इश्क भी किसको नसीब था। ऐसी तपिश भी प्यार की भोगी नहीं कहीं, और मर मर के भी शलभ कभी मरता नहीं सुनो। शलभ तो क्या मरते ही लाइन है है। ना। हाँ, शलभ मैंने किस लिए अपना वो रखा कि शलभ जैसी तिश्नगी या शिद्दत कहीं नहीं है। उसको पता है शमा पे जलना है मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खुशी से आता है, हाँ जलता है, मरता है, फिनिक्स बनता है, फिर पैदा होता है, फिर आता है। मर मर के भी शलभ कभी मरता नहीं सुनो, ये आग उसके इश्क की बुझती नहीं कहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये आग उसके इश्क की बुझती। मेरे ख्याल होगा टाइम आप। अरे को हो गया। मेरे लिए ध्यान दिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मैंने 3 गजलें पढ़ दी हैं आपको, आप कहो तो एक और पढ़ दो। हाँ, पढ़ स्वागत है, मैं खुद ही कहने वाला था, एक सुना दीजिए। ये भी नई गजल है, ये इसमें लिखे, मुझे पता नहीं कि भाई इसको मैंने कभी पढ़ के भी नहीं देखा, ये ताजा लिखी उनको भेज दी थी। 1 साल में छप के आई है। क्या चलिए, स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। कि आपकी इनायतों से क्यों रहा मैं बेखबर। क्यों रहा मैं बेखबर। हाँ, आपकी इनायतों से क्यों रहा मैं बेखबर, राह की भी मुश्किलों से हट गई मेरी नजर। वाह वाह वाह। अच्छा। राह की भी मुश्किलों से हट गई। ये नए तरीके की गजल है। जी 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 बिल्कुल। राह की भी मुश्किलों से हट गई मेरी मेरी नजर। नजर। और कहते राकेश जी, प्रशांत जी,
मैम देखिए, जी क्या स्वागत। समाज बन रहा है, क्या समाज बन रहा है धर्म में अंधे असुर। ये देखिए, क्या समाज क्या बन रहा है बन रहा। धर्म में अंधे असुर। हाँ, धर्म में धर्म में क्या अंधे प्रयोग है सर? असुर। अरे बड़ा अद्भुत शब्द आपने इस्तेमाल किया, धर्म में अंधे असुर। हाँ, क्या समाज बन रहा है धर्म में अंधे अंधे असुर। असुर। खून के हैं प्यासे सारे, कुंद बुद्धि जानवर। क्या बात। खून के हैं प्यासे सारे, कुंद बुद्धि जानवर। 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 और आशिकों ने जब निभाई इश्क में रिवायतें। आशिकों आशिकों ने जब जब भी निभाई इश्क में रिवायत इश्क में रिवायतें, तब मिला है हुस्न को भी मन का चाहा हम सफर। क्या बात। क्या बात है, बढ़िया शेर है सर, बहुत अच्छा, सुंदर शेर है। आशिकों ने जब निभाई। मुझे भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। जी आशिकों ने वरना जब आपकी उसमें तैयारी तो करता था कि पढ़ने की। आशिकों ने जब आज आशिकों सब ने नौसिखिए ही हैं, कोई बात नहीं है। नहीं रे, ऑनलाइन नौसिखिए हैं सर। कि आशिकों ने जब निभाई जब निभाई इश्क की इश्क में इश्क में रिवायतें। रिवायतें। हाँ, हाँ, तब मिला है हुस्न को भी मन का हम सफर, चाहा। बढ़िया क्या शेर है सर, क्या- बहुत सुंदर, बड़ा कोटेशन जैसा शेर है। हाँ, और ये एक और ये और देखिए, ऐसे हुआ थोड़ा कि गांव में ही रह गई है रिश्तों की वो डोरियां। गाँव में क्या ही बात। रह गई हैं वो रिश्तों गांव की वो में ही डोरियां। रह गई हैं रिश्तों की उडोरियां। रिश्तों की वो डोरियां, छोड़ आया था जिन्हें मैं सारे धागे तोड़कर। क्या बात है। क्या छोड़ आया था जिन्हें मैं सारे धागे धागे तोड़कर। तोड़कर। और बस लास्ट 3 शेर ये रह गए कि याद है हमें भी सारी वसल की हिमाकतें। याद है राकेश जी, याद है जी जी, हाँ याद हमें भी सारी वसल वसल की की हिमाकतें। हिमाकत है। हम हाँ, समझते बेखबर थी, पर उसे भी हर खबर। हर खबर। क्या बात। हम क्या बात। समझते बेखबर, हाँ, पर थी उसे भी उसे हर भी खबर। सब खबर। हाँ, याद है हमें भी सारी वसल की हिमाकतें। ये हम क्या समझते ये बेखबर, शब्द इस्तेमाल किया, थी वसल की उसे सारी हिमाकतें। खबर। और पूछिए उस चांद से जो बेलगाम ताकता। क्या बात है। पूछिए क्या उस क्या चांद मंजर, से, क्या मंजर कशी है। पूछिए उस चांद से जो चांद से बेलगाम ताकता। ताकता। और चांदनी के इश्क में वो भूल बैठा अपना घर। अरे वाह वाह वाह। क्या वाह, बढ़िया शेर है सर, हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता अरे था। बड़ा खूब, बड़ा सुंदर शेर है। पूछिए उस चांद से जो बेलगाम ताकता, और चांदनी के इश्क में वो भूल बैठा अपना घर। अपना घर। क्या बात। बहुत नए नए और तरह ये की। इसका नक्ता हुआ सर कि जी। उसके दर की धूल चाहे सब उसके में घर की से। धूल चाहे। हाँ, सॉरी, उसके दर की धूल चाहे शम्मे से तो अब शलब। शम्मे से तो अब शलब, मुड़ कभी क्या पाएगा वो उस गली को छोड़कर। क्या बात। मुड़ कभी क्या पाएगा अच्छा, वो उस गली गली को को छोड़कर। छोड़कर। तो मैं पहले सब फिर से पढ़िए जरा, वो समझ हाँ, नहीं पाए बराबर। हाँ, उसके दर की धूल चाहे। उसके दर की धूल चाहे। he wants the जो डस्ट ऑफ हर। हाँ समझ गया सर, हाँ, उसके दर ये की धूल चाहे। शम्मे से तो अब शलब। शम्मा शम्मे से। हाँ, अच्छा, शम्मे शम्मे के। हाँ, अब शम्मे परवाना से तो अब परवाना शम्मे के दरवाजे की धूल जो है अगर चाहता है तो क्या करना पड़ेगा बता रहे हैं। मुड़ कभी क्या पाएगा वो उस गली को छोड़कर। समझ गया, वो जो पतंगे और शम्मे का जो उसको लगाव है, हाँ, वो बात अरे है। उसको वहीं वहीं धूल होना है, उसको वहीं खाक होना है, उसको दरअसल हाँ। ऐसा है। जी जी जी, ऊंचा है यार में शहीद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये आपके लिए भी ये है ना कि भी मैं भी, मेरा अस्तित्व जो है आप ही लोगों के पास से है। जी जी जी, सब जो लोग अपने दोस्तों को, अपने रिश्तों को नकारते हैं, तोड़ते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो बेकार के आदमी होते हैं।
जब आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं आपको प्यार करता हूँ, बस यही जिंदगी है सर। बिल्कुल जी अब तो कुछ है ही नहीं। सही है। मुझे समय देने के लिए बहुत अच्छा। आगे आप आगे बढ़ाएं बढ़ाएं अपने प्रोग्राम। राम जी। जी, और जितनी अभिव्यक्ति की गहराई है आपकी गजलों में, सोच का दायरा भी उतना ही विस्तृत है, लंबा बहुत चौड़ा। वो मेरे गुरु ये कहता है, मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सर। जी। एक 1000-1500 किताबों की लाइब्रेरी मैंने अपने स्कूलों में दे दी है। आई एम चेयरमैन ऑफ सो मेनी स्कूल्स। तो अभी भी मेरे पास बहुत जाओ बेटा जल्दी। हाँ, अभी भी मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो मैं क्योंकि बहुत स्कूलों का चेयरमैन हूँ, तो डीएवी स्कूलों का, तो अगर साहित्यकारों को दी तो उन्होंने रद्दी में बेच देनी है। ठीक है। सही है। एक्चुअली दिल्ली और मुंबई में फ्लैटों में जगह भी नहीं होती, क्या करें, मतलब मजबूरी भी है। नहीं, किताबों के लिए तो पहली जगह होनी चाहिए सर। नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन वो जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आजकल क्या भी मैं तो बढ़ती है। ये बोलता हूँ लोगों को कि घरों में इतने बड़े बड़े मंदिर बना के रख लेते हैं, हाँ, वो बात उसकी है। जगह एक लाइब्रेरी रखें, वो ज्यादा बढ़िया चीज नहीं, है। वो तो बाकायदा पूजा देखो घर सर, होता है। मैं विनोद मेरी जी बात सही का कह रहे हैं, किताबों के लिए जगह नहीं, पहले आपके दिल दिमाग में उसकी जगह बने, घर में बन जाती है जगह आराम से। हाँ, बिल्कुल तभी तो बनेगी। बहुत सही। मेरी अभी बेटी, मैं जिस रूम में बैठा हूँ या किताबें ठसाठस नहीं पड़ी है मेरी सब तरफ, बेटी वो मुंबई में रहती है, जी, बैंड्रा में। उसका 3 बेडरूम का माचिस की तिलियों की तरह का हाउस है, बड़ा सुंदर हाउस है। उसमें 1500 किताबें भरी हुई हैं, क्या बात जी, है। जी जी क्या बात इतनी सुंदर लगी हुई हैं। जी जी मेरे हैं, मेरे बेटे के हैं, मेरी बहू के हैं। जी किताबों के बगैर क्या जिंदगी है। जी नहीं, जी तो आपके ठीक है। संस्कार भी देखिए ना बच्चों को, जो हाँ, आपने ये नहीं हाँ, उन्होंने भी रेसिप्रोकल, क्योंकि इस पे डिस्कशन होती है। तो मेरे साथ ये है कि मैं, बिकॉज आई एम चेयरमैन ऑफ सो मेनी स्कूल इन बनारस, अमेठी और इधर और हिमाचल में जो हैं, अब मैं आराम से उनको दे दूंगा बिल्कुल अपनी बिल्कुल। अपनी प्रिंसिपल्स को। हम लोगों बहुत के मजा पास आया ये सर आज की शाम का। जी सर। जी, बहुत संवेदनशीलता आपकी रचनाओं में दिखी। अभिभूत करने वाला ये कार्यक्रम रहा कुल मिलाकर। मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ विनोद प्रकाश जी आपके प्रति। अब मैं आदरणीय रमन मिश्र जी को बुलाऊंगा कि वो कुछ बात कहें जी अपनी, जो उन्होंने सुना है दोनों गजलकारों को। आपका जी परिचय जी है कि 1962 में आपका जन्म हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की, और कथन, पहल, वर्तमान साहित्य जैसी टॉप मैगजीन्स में आपकी रचनाएं आती रही हैं। और इस्मत चुगताई और राही मासूम रजा साहब पर भी आपने अपने संस्मरण लिखे हैं। और अरे वाह, पिछले 4 दशक से मुंबई की सांस्कृतिक गतिविधियों में आप सक्रिय हैं। परिदृश्य प्रकाशन का आप संचालन कर रहे हैं। मैं 96 में आया था रमन जी मुंबई में, जी और 97 में जनसत्ता में धीरेन्द्र अस्थाना जी ने मेरी गजलें छापी थी सबरंग में। और कुछ जी दिन सर। बाद परिदृश्य प्रकाशन का एक संस्कृति संगम नाम का एक वॉल्यूम आया था। जी सर। जी एक डायरेक्टरी थी, तब कल्चरल मैंने डायरेक्टरी थी। कल्चरल डायरेक्टरी थी, और मेरा भी नाम उसमें था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जी साल जी भी नहीं हुआ मुंबई में आके कहाँ से मेरा नाम इसमें अरे आ वाह। गया। तो अंदाजा मैंने लगाया कि शायद देवमणि पांडे जी जो संपादक थे, उन्होंने सबरंग से ले लिया होगा वो। तो जी ये पूरी अवधारणा मैंने बनाई थी, जी जी और इनको जिम्मेदारी दी थी देवमणि जी को कि वो जी इस कार्य को संपादित करें। जी जी, वो बहुत तो बढ़िया था। अभी आप आजकल पब्लिश होता है या? नहीं, अभी उसके बाद से, ये कोरोना के बाद से अभी स्थगित है। अच्छा अच्छा, अब देखेंगे उसको जी आगे। जी। ओके। और आपका जो परिदृश्य प्रकाशन था हिंदी में एकमात्र था उस समय, जहां तक मेरा ख्याल है। अभी भी है वो हिंदी में, उस तरह का एक अलग ही संस्थान है। अभी वो हालांकि राजकमल प्रकाशन के बंदोबस्त में है, उनके मैनेजमेंट में है, लेकिन चीजें वैसी हैं, और मेरा सुपरविजन अब भी है उसके साथ जी में। जी तो जी जी। वो और बेहतर ही हुआ है अपने स्वरूप नहीं तो में भी, हिंदी और में मुंबई अशोक, में जो ये मुंबई का ये बड़ा अशोक योगदान है आपका। महेश्वरी के साथ, जी 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 हाँ, जी उनके अशोक साथ। महेश्वरी के साथ। हाँ, अशोक उनके ही साथ। महेश्वरी के साथ। जी जी जी। हाँ, अशोक महेश्वरी ने उसको एक तरह से टेक ओवर कर लिया है।
क्योंकि अच्छा। मैंने रिटायर होने की इच्छा व्यक्त की थी और ये पूछा था कि इसको बंद करें क्या करें, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि इसे मुझे दे दीजिए। हमने कहा ले लीजिए क्या दिक्कत है। तो अब वो लेकिन मुंबई मेरी में मेरी अगली किताब उनसे आ रही है। अच्छा, जी 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 राजकमल से आ रही है। हाँ, अभी आ जाएगी 1 महीने में। जी सर। बढ़िया बढ़िया। तो मैं अच्छा है। समय काफी हो गया प्रशांत जी, मैं अपनी बात बिल्कुल कहना शुरू करूं बिल्कुल अगर आप बिल्कुल, आप इजाजत शुरू दें। करें। कहिए। बिल्कुल आप शुरू करें सर। मैं विनोद जी की गजलों से अपनी बात शुरू करता हूं कि डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्त सलभ की शायरी जनसाधारण के दुख दर्दों तक पहुंचने की यात्रा की शायरी है। ये एक जर्नी की शायरी है, ये एक मुकाम की शायरी नहीं है। ये वह अपनी शायरी में प्रायः जनसाधारण में खुद को खोजते हुए पाए जा सकते हैं। वह कहते हैं, बंद दरवाजे नहीं सुनते जो मुफलिस की पुकार, बंद दरवाजे नहीं सुनते जो मुफलिस की पुकार, मैं शलभ उनके लिए प्रतिशोध की सांकल हुआ। क्या बात, क्या बात। इस तरह से वो अपने को ढूंढते हैं उनके दुख दर्दों में। शलभ जी एक बड़े उच्चाधिकारी रहे हैं। उस कुर्सी से उतरकर आम आदमी की जद्दोजहद को देखना महसूसना आसान नहीं है। शलभ जी इस कठिन और जटिल यात्रा को अपनी शायरी का माध्यम बनाते हैं। तभी तो वे कहते हैं, सिकंदर से हमें ये सीख आखिर क्यों नहीं मिलती, सिकंदर से हमें ये सीख आखिर क्यों नहीं मिलती, जो जग को जीतता है खुद से वो हारा हुआ होगा, जो जग को जीतता है खुद से वो हारा हुआ। आपका ज्यादातर जीवन पहाड़ों और पहाड़ों के इर्द गिर्द बीता है। पहाड़ों से बिछुड़ने का दर्द अक्सर उनकी शायरी में दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि पहाड़ों के उजड़ने को लेकर उनके भीतर गहरी चिंता और क्रोध भी व्याप्त है। वह कहते हैं, छेड़ कर ली बहुत पहाड़ों से, छेड़ कर ली बहुत पहाड़ों से, देखना अब तो जल जला होगा। एक और शेर देखिए, मैं पर्वतों को छोड़कर शहरों में आ बसा, मैं पर्वतों को छोड़कर शहरों में आ बसा, मुझसे रही ये जिंदगी तमाम उम्र। एक और शेर देखने मैं बताता हूं, इनके जो पहाड़ों से बिछड़ने का इनका दर्द है शलभ जी का। पहाड़ों की व्यथा को कौन जाने, पहाड़ों की व्यथा को कौन जाने, जहां एक पेड़ भी उगता नहीं है, जहां एक पेड़ भी उगता नहीं है। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्त सलभ की शायरी का एक और बड़ा पक्ष है वर्तमान व्यवस्था के पाखंड और अंतर विरोधों को बेहद साहसिकता, कभी कभी तो दुस्साहसिकता के साथ प्रकट करना। कभी कभी बड़े दुस्साहस होकर के अपनी बात कहते हैं विनोद जी। कि देखिए शेर है कि शायरी की क्लासिक परंपरा से खुद को जोड़कर जिस बेबाकीपन से अपने समय के यथार्थ को व्यक्त करते हैं, वह उन्हें वर्तमान दौर का एक महत्वपूर्ण शायर बना देता है। शेर देखिए, क्या तुम्हारे प्यार के इकरार का हिस्सा बनूं, क्या तुम्हारे प्यार के इकरार का हिस्सा बनूं, या तुम्हारे झूठ के हथियार का हिस्सा बनूं। एक और शेर देखिए, कब तलक हम राम के विश्वास पर जिंदा रहेंगे, कब तलक हम राम के विश्वास पर जिंदा रहेंगे, भूख एक दिन तोड़ देगी आस्था की बेड़ियों को, भूख एक दिन तोड़ देगी आस्था की बेड़ियों की। ये मिजाज है शलभ जी की शायरी का, शलभ जी के सोच का। जन और आत्म का अद्भुत द्वंद्व है शलभ जी की शायरी में। बानगी देखिए, जिसे मैं ढूंढने निकला वो मेरा ही पता निकला, जिसे मैं ढूंढने निकला वो मेरा ही पता निकला, मेरा ही पता निकला, हुआ गुमराह जिससे खुद ही मैं वो नाखुदा निकला। एक और शेर देखिए, अगर नाराज है तू तब भी मुझसे वास्ता रखना। बड़ा प्यारा शेर है, सुनिए कि अगर नाराज है तू तब भी मुझसे वास्ता रखना, किसी गहरी अदावत में भी मिलने का सिला रखना। अच्छा, ये जो जन मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, ये बात एक अहंकारी व्यक्ति, एक बहुत बड़े पद पे रहे हुए व्यक्ति का अहंकार ऐसा करने से उसे रोकता है। लेकिन शलभ जी इन चीजों से बड़े अपने को बरी कर चुके हैं और लोगों से जुड़ने की
अद्भुत चाहत इनके भीतर है। पेड़ पर्वत आम इंसान से मोहब्बत शलभ जी की शख्सियत की पहचान है। वह इस पहचान को इस तरह कहते हैं, उड़ा दें आप जब चाहें शजर से हर कोई पंछी, उड़ा दें आप जब चाहें शजर से हर कोई पंछी, कोई चिड़िया जो तिनके की वसीयत लेके बैठी है, कोई चिड़िया जो तिनके की वसीयत लेके बैठी है। वो एक चिड़िया शलभ जी ही हैं और वही उनकी शायरी भी है, वही उनकी वसीयत भी है। कोपले फूटती एक पेड़ घनेरा होता, कोपले फूटती एक पेड़ घनेरा होता, बीजगर एक मोहब्बत का जो रोता होता। ये शलभ जी की शायरी पे मैंने जो समझा, जो मुझे समझ में आया, मैंने अपनी टिप्पणी रखी। बढ़िया, अच्छा है, अच्छा उदाहरण रहा। और राकेश जी पे भी एक कुछ बातें ऐसे ही कि राकेश शर्मा ऐसे शायर हैं जो गजल की परंपरा के वाहक भी हैं और अपनी वैचारिक चेतना के भी वाहक हैं। न हमको जात से निस्बत न दीनी सोच रखते हैं, न हमको जात से निस्बत न दीनी सोच रखते हैं, जमीनी आदमी हैं हम, जमीनी सोच रखते हैं। सोच रखते हैं बस। उनके व्यक्तित्व का एक स्वभाव है और वही स्वभाव उनकी शायरी का भी है। वे कहते हैं, है मुझको याद छूटा था कहाँ पर साथ यारों का, है मुझको याद छूटा था कहाँ पर साथ यारों का, सभी मंदिर को जाते थे मैं मैखाने चला आया, सभी मंदिर को जाते थे मैं मैखाने चला आया। शायरी की क्लासिक परंपरा से उनका लगाव है, वे उसी परंपरा के फ्रेम में रहकर नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उसे देखिए, एक शेर है, उसे मानकर दोस्त मैं चल रहा हूँ, उसे मानकर दोस्त मैं चल रहा हूँ, मेरी आस्था का जो हंता नहीं है, उसे मैं मानकर चल रहा हूँ, मेरी आस्था का जो हंता नहीं है। ये इनका एक मिजाज है, इनका एक व्यक्तित्व है और यही इनकी शायरी भी है। राकेश शर्मा की गजलों में रूमानियत और आत्मद्रोह का अनोखा संगम है। उनकी गजलों की एक खासियत यह भी है कि वे मनुष्य विरोधी तत्वों पर जमकर तंज करते हैं और दूसरी तरफ मनुष्यता से अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार भी तरह तरह से करते रहते हैं। एक शेर देखिए, मैं औरों सा नहीं औरों को अपना सा समझता हूँ, मैं औरों सा नहीं औरों को अपना सा समझता हूँ, मेरे एहसास की इस सादगी का क्या किया जाए, मेरे एहसास की इस सादगी का क्या किया जाए। तो दुष्यंत और अदम के बाद शायरी के क्षेत्र में राकेश शर्मा ऐसा नाम है जिनसे गजल के बड़े भविष्य की परिकल्पना की जा सकती है। उनके तेवर, उनका प्रयोग और उनका आत्मद्वंद उनसे नई उम्मीदें पैदा करता है। वह कहते हैं, गुंडों बदमाशों का खौफ नहीं मुझको, कम अक्लों कब जरफों से डर लगता है। वह इतिहास और धर्म की खोहों में घुसकर भी शेर निकाल लाते हैं, वह इतिहास और धर्म की खोहों में घुसकर भी शेर निकाल लाते हैं। यह आसान नहीं है बल्कि सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। दो शेर देखिए, लग चुका है दांव पर जब हर मुसलमान का वजूद, लग चुका है दांव पर जब हर मुसलमान का वजूद, शेख साहब मुब्तिला है फिक्र में इस्लाम की, शेख साहब मुब्तिला है फिक्र इस्लाम की। और दूसरा शेर देखिए, किशन मसरूफ थे अर्जुन को गीता ज्ञान देने में, किशन मसरूफ थे अर्जुन को गीता ज्ञान देने में, मुझे राधा की चिंता थी मैं बरसाने चला आया, मुझे राधा की तो वह खुद ही कहते हैं, दुनिया से उलझने की जरूरत नहीं होती, दुनिया से अगर हमको मोहब्बत नहीं होती, दुनिया से उलझने की जरूरत नहीं होती, दुनिया से अगर हमको मोहब्बत नहीं होती। दोस्तों, ये है राकेश जी की शायरी, शायरी का मिजाज, उनके शख्सियत का मिजाज। धन्यवाद। तो बहुत 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 आभार आपका रमन मिश्र जी, बहुत सुचिंतित संतुलित आपका विश्लेषण रहा और एक तरह से इन जिन विषयों को दोनों शायरों ने कवर किया उसको संश्लेषित भी आपने किया और शानदार तरीके से यहाँ अपनी बात रखी। बहुत आभार आपका और आभार पुनः दोनों शायरों का, आदरणीय विनोद प्रकाश शलभ जी का, आदरणीय राकेश शर्मा जी का पुनः आभार। और हमारे बीच एकमात्र दर्शक
या श्रोता विनीता जी हैं। विनीता वर्मा जी मौजूद रही और आखिरी तक उन्होंने साथ दिया, उनका बहुत लेकिन बहुत बहुत समय से मौका नहीं बन पा रहा था कि विरुंगला केंद्र आके कर पाए, क्योंकि नौकरी की वजह से सिर्फ संडे ही मिलता है। जी जी आज ऐसे ही खाली थे, तुमने कहा कि अच्छा लगा, टाइम है, आज बैठ लिया जाए। नहीं, बहुत अच्छा अच्छा लगा। आपका। बहुत अच्छा लगा। आपकी मौजूदगी से हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, अब यहाँ तो मैं दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सूचित करना चाहूंगा सभी सुनने वालों को, ये जो कविता मुंबई चैनल है, इसमें हमारे साथ ब्रजेश मैंग जी हैं, जो कि मुंबई के वरिष्ठ कवि हैं और बहुत एक्टिव रहे हैं पिछले 50 साल से हिंदी परिदृश्य में मुंबई में, और साथ में मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं, डॉक्टर हुमनाथ पांडे। तो हम तीनों ही जो हैं इस चैनल की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। यानी सामने मैं अकेला होता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज बताना जरूरी है दर्शकों को। तो पुनः आभार आप सभी का, और इस तरह से आज का ये कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो